आज़ाद कश्मीर में इन हाउस तब्दीली का फाइनल राउंड। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर रायशुमारी आज होगी। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली का इजलास दोपहर 3 बजे तलब। पीपल्स पार्टी को 38 अराकीन की हिमायत हासिल। तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी की सूरत में फैसल मुमताज राठौर वज़ीर-ए-आज़म बन जाएंगे। नामजद वज़ीर-ए-आज़म ने वज़ीर बल्दियात और देही तरक्की की वजारत से इस्तीफा दे दिया। रायशुमारी में कामयाब होने पर नामजद वज़ीर-ए-आज़म फैसल मुमताज राठौर कल वजारत उस्मा के ओहदे का हल्फ लेंगे। तकरीब हल्फ बर्दारी में बिलावल भुट्टो जरदारी भी शरीक होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज एक रोज़ा दौरे पर कराची रवाना होंगे। कैंट स्टेशन अपग्रेडेशन मंसूबे का जायजा लेंगे। वज़ीर रेलवेज़ हनीफ अब्बासी वज़ीर आज़म को स्टेशन पर जदीद सहूलियात की फराहमी से आगाह करेंगे। वज़ीर आज़म नई अपग्रेडेड शालीमार एक्सप्रेस का इफ्तिताह करेंगे। रेलवे हुकाम ने कैंट रेलवे स्टेशन की तज़ीन व आराइश के इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी। कैंट स्टेशन पर सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजामात किए गए। पाकिस्तान दहशतगर्दी से सबसे ज्यादा मुतासर मुल्क है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की चीन के सफीर जियान जिडांग से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू। चीन के सफीर की इस्लामाबाद में खुदकुश हमले की मजम्मत। कीमती जानों की ज़िया पर इजहार अफसोस। मोहसिन नकवी ने कहा पाक चीन ताल्लुकात बाहमी एतमाद और एहतराम पर मबनी है। चीन पाकिस्तान का वो एतमाद दोस्त है जिसने हर मुश्किल वक्त में साथ दिया है। चीनी सफीर ने कहा पाकिस्तान के साथ भरपूर ताउन जारी रखेंगे। पाकिस्तान की पहली विफाकी आईनी अदालत ने काम का आगाज कर दिया। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 3 रुकनी बेंच मुकदमात की समाअत कर रहा है। विफाकी आईनी अदालत के मजीद 2 जजेस ने हल्फ उठा लिया। जस्टिस रोजी खान और जस्टिस अरशद हुसैन शाह से चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने हल्फ लिया। अब तक चीफ जस्टिस समेत विफाकी आईनी अदालत के 7 जजेस हल्फ उठा चुके हैं। विफाकी आईनी अदालत की इस्लामाबाद हाईकोर्ट की इमारत में मुंतकिली। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट जस्टिस सरफराज डोगर की अदालत को कोर्ट 1 में ही बरकरार रहेगी। विफाकी आईनी अदालत के जस्टिस अमीनुद्दीन खान को जस्टिस मोहसिन कियानी का कमरा अदालत मिल गया। आईनी अदालत के जजेस जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस आमिर फारूक 3rd फ्लोर पर बैठेंगे। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में अदालतों की मुंतकिली के बायस 2 जजेस की समाअत की कॉज लिस्ट मनसूख। उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोयम का ग्लोबल इंडस्ट्रीज एंड डिफेंस सॉल्यूशंस हेडक्वार्टर्स का दौरा। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने इदारे के अमूर और सलाहियतों से आगाह किया। पाकिस्तान की दिफाई पैदावार और टेक्नोलॉजी में पेशरफ्त से मुतालिक मौजूद मेहमान को आगाह किया। उर्दन के शाह का टिला फील्ड फायरिंग रेंज का दौरा मश्क देखी। वज़ीर आज़म ने भी मश्क देखी। किंग अब्दुल्ला दोयम ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को ऑर्डर ऑफ मिलिट्री मेरिट 1st डिग्री अवार्ड से नवाजा। SCO सरबराह इजलास आज और कल मास्को में होगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। पाकिस्तानी वफ्द रूसी वज़ीर आज़म की दावत पर इजलास में शिरकत करेगा। बेलारूस, चीन, काज़ाकिस्तान, किर्गिज़स्तान, रूस, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के सरबराह भी शरीक होंगे। तरक्की की रफ्तार बढ़ाने के लिए आबादी का कंट्रोल नागुज़ीर है। बढ़ती हुई आबादी मसाइल को जन्म देती है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का पॉपुलेशन काउंसिल की तकरीब से खिताब। कहा ज़्यादा आबादी मसाइल और गुर्बत का बायस बनती है। आबादी और मईशत एक दूसरे से जुड़े चैलेंज हैं। कच्ची आबादियाँ भी मसाइल का बायस बनती हैं। पाकिस्तान की मईशत मुस्बत सिमत में गामजन है। पाकिस्तान ने वनडे सीरीज में श्रीलंका को व्हाइट वॉश कर दिया। 3 मैचेस की सीरीज 3-0 से पाकिस्तान ने अपने नाम कर ली। तीसरे वनडे में भी पाकिस्तान फातेह। 212 रन का हदफ 32 गेंद पहले हासिल कर लिया। मोहम्मद रिजवान और फ़खर जमान की निस्फ सेंचुरियां, वसीम जूनियर की 3, हारिस रऊफ और फैसल अकरम की 2-2 विकेटें। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की T20 के बाद श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज में शानदार क्लीन स्वीप पर तमाम खिलाड़ियों को मुबारकबाद। राइजिंग स्टार एशिया कप T20 टूर्नामेंट। पाकिस्तान शाहीन्स ने भारत का गुरूर खाक में मिलाया। भारत A टीम को 8 विकेटों से इबरतनाक शिकस्त दी।
पाकिस्तान ने 136 रन का हदफ 2 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की कौमी टीम को मुबारकबाद, कहा उम्मीद है आगे भी कामयाबियों का तसलसल जारी रखेंगे। कराची में इंसदादे दहशतगर्दी की 8 अदालतें खत्म कर दी गईं। खत्म की जाने वाली अदालतों के मुकदमात समाअत के लिए दीगर अदालतों को मुंतकिल। हुकूमत सिंध ने इंसदादे दहशतगर्दी कोर्ट्स के 3 जजेस का कॉन्ट्रैक्ट उम्र ज्यादा। क्रशिंग सीजन भी चीनी की बढ़ती कीमतों को क्रश न कर सका। कोयटा में फी किलो कीमत 230 रुपए तक जा पहुंची। कराची में चीनी की डबल सेंचुरी। लाहौर में चीनी 190 रुपए में फरोख्त। हुकूमती डेडलाइन के एक रोज बाद पंजाब में 27 शुगर मिल्स ने क्रशिंग का आगाज कर दिया। चेयरमैन किसान इत्तेहाद खालिद बाट चीनी की कीमत में कमी के लिए पुरुमीद। पंजाब में स्मोक का राज, दुनिया के फजाई आलूदगी वाले शहरों में लाहौर का पहला नंबर। फैसलाबाद, गुजरांवाला और मुल्तान की फजा भी मुज़र सेहत। माहिदीन की शहरियों को मास्क लगाकर घरों से निकलने की हिदायत। गजा में जंगबंदी से मुतालिक अमरीकी सदर का मंसूबा। गजा जंगबंदी मुआहिदे पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में वोटिंग आज होगी। मंसूबे के तहत गजा में बैनुल अक़वामी फौज तैनात की जाएगी। करारदाद के तहत बैनुल अक़वामी इस्तेहकाम फोर्स के क़याम की इजाज़त दी जाएगी। ISF स्टाइल मिस्र नई तरबियत याफ्ता फ़लस्तीनी पुलिस गजा को गैर फौजी बनाने में मदद फराहम करेगी। अमरीकी सदर ट्रंप गजा के इंतजामी अमूर के लिए कायम बोर्ड ऑफ पीस के नजरियाती सरबराह होंगे। रूस से कारोबार करने वाला मुल्क सख्त पाबंदियों का सामना करेगा। अमरीकी सदर की वार्निंग। कहा रिपब्लिकन रहनुमा रूस से कारोबार करने वाले ममालिक पर पाबंदियां लगाने की कानून साजी पर काम कर रहे हैं। ईरान को भी पाबंदियों की फहरिस्त में शामिल किए जाने का इम्कान है। अमरीकी सदर का जेफरी एप्स्टेन से मुतालिक फाइलों के इजरा के लिए अपनी जमात से वोट देने का मुतालबा। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं हमारे पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है। वक्त आ गया है कि हम इस डेमोक्रेट धोखे से आगे बढ़ें। सजा याफ्ता मुजरिम मुबैना तौर पर खुदकुशी कर चुके, ताहम इनकी दस्तावेजात ने पूरी दुनिया में हलचल मचा रखी है। कनाडा और अमरीका में भारतीय हुकूमत की मुबैना मुदाखलत के मजीद इंकशाफात। इंटरसेप्टेड कम्युनिकेशन में भारतीय हुकूमत के मुलविस होने के शवाहिद सामने आ गए। माहिरीन का कहना है भारत की रियासती दहशतगर्दी अब बैनुल अक़वामी सरहदों को पार कर चुकी। भारत में इंतहा पसंद हिंदुत्व सोच ने रियासती इदारों को जहरीला कर दिया। अफ्रीकी मुल्क कांगो में तांबे की कान धंसने से 32 अफराद हलाक। हादसा कांगो के सूबे लुआलबा में पेश आया। मजीद अफराद की तलाश जारी है। गैर कानूनी कारकुनों ने जबरदस्ती कान में दाखिल होने की कोशिश की। कारकुनों की ज्यादा तादाद गुजरने से पुल गिर गया।